गाजा में 20 इजरायली बंधकों की रिहाई, दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इस शांति के पीछे कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल पहुंचे और कह दिया अब युद्ध खत्म। उन्होंने हमास को गाजा की सत्ता छोड़ने को कहा, बदले में इजराइल 2000 फिलिस्तीनी कैदी रिहा कर रहा है। लेकिन क्या असली शांति संभव है? और सबसे बड़ा सवाल, इस ऐतिहासिक डील पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दे दिया? पीएम मोदी ने ट्रंप को लेकर कौन सी बड़ी बात कही? क्या हमास अब खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। क्या हमास अपने वादे के मुताबिक इजरायली बंधकों को रिहा करेगा? ये सवाल पिछले कई महीनों से चला आ रहा था, लेकिन इसका जवाब मिला सोमवार को। भारी तनाव के बीच वो घड़ी आई जब हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। ये लोग अब सुरक्षित इजराइल पहुंच चुके हैं। ये रिहाई सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि गाजा युद्ध को खत्म करने की एक बड़ी शांति योजना का पहला कदम है। इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने का श्रेय सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, जो बंधकों की रिहाई के साथ ही इजराइल पहुंचे। तेल अवीव में बंधकों को रिहा होते ही होस्टेज स्क्वायर पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। हजारों लोगों ने ट्रंप का आभार जताया। ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद इजरायली संसद को भी संबोधित किया और एक बहुत बड़ी बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को साफ संदेश दिया कि अब सैन्य सफलता को क्षेत्र में शांति और तरक्की लाने में इस्तेमाल करना चाहिए। आकाश शांत है, बंदूकें आग उगलना बंद कर चुकी हैं, सायरन भी नहीं बज रहे हैं। पवित्र भूमि पर उग रहा सूर्य अब शांति चाहता है। इसलिए अब आतंकियों पर मिली जीत को मिडिल ईस्ट की शांति और तरक्की में बदला जाना चाहिए। इस राह में कुछ रुकावटें आएंगी, हमें उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ना है। तो ट्रंप की योजना स्पष्ट है, हमास हथियार छोड़ेगा और गाजा की सत्ता से हटेगा। इसी के बदले इजराइल ने भी लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। ये एक जटिल और अभूतपूर्व डील है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस मौके पर इजरायली संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने 2026 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्तावित किया। उधर इजरायली बंधकों की रिहाई के संकेत मिलने के बाद से ही पूरी दुनिया की निगाहें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख पर थीं। भारत ने हमेशा से ही इस क्षेत्र में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति का समर्थन किया है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई पर जो कुछ कहा, वो एक तरह से इस पूरी शांति प्रक्रिया को भारत का खुला समर्थन देने जैसा था। तो आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींच लिया? पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन सबसे अहम बात ये कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की खुलकर सराहना की। उन्होंने ट्रंप के इन प्रयासों को ईमानदार बताते हुए इन कोशिशों को पूरा समर्थन देने की बात कही। पीएम मोदी ने लिखा, हम 2 साल से ज़्यादा समय तक बंधक बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आज़ादी, उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अथक शांति प्रयासों और पीएम नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पीएम मोदी का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत इस जटिल शांति योजना के पीछे मजबूती से खड़ी है। 23 लाख की आबादी वाली गाजा पट्टी में अब 80% भवन नष्ट हो चुके हैं और 90% आबादी बेघर है। इन लोगों को फिर से बसाने की चुनौती खड़ी है। ट्रंप ने भी इजरायली संसद में कहा कि शांति की राह में रुकावटें आएंगी, लेकिन उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ना है। इजराइल में ट्रंप को सबसे अच्छा दोस्त बताया जा रहा है और यहाँ तक कि उन्हें 2026 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की मांग भी उठने लगी है। बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, युद्ध विराम और अब ट्रंप और पीएम मोदी के बयान, ये सब मिडल ईस्ट के भविष्य की एक नई पटकथा लिख रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ट्रंप अपनी योजना में कामयाब वाकई हो पाएंगे? क्या हमास वाकई हथियार छोड़ देगा? और इस शांति में भारत की भूमिका क्या होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।